जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। आईटी और एआई सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, पुराना बिजनेस मॉडल है, एक अच्छी रैली आई है और कितनी का आ सकती है। बिजनेस मॉडल का नाम आपको सबको पता है, विप्रो के बारे में बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिसमें कि एक अच्छा मूवमेंट और आ सकता है। अगर इसकी चार्ट की बात की जाए तो लगभग टॉप से 25% अभी भी डाउन है। इसमें मतलब 500 के लगभग ट्रेड कर रहा है, 500 कुछ के पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है और इसने टॉप लगाया था 700 के लगभग। तो 700 कौन से लेवल है इंपॉर्टेंट जहां पर ये जाने की पॉसिबिलिटी है, इसमें और पोटेंशियल है अभी। तो रैली स्टार्ट हुई है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, सीडीएसएल, टाटा एलेक्सी में आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये विप्रो का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें चार्ट की बात की जाए तो देखिए टॉप लगाया था इसने 735 और अभी ट्रेड कर रहा है 543 के लगभग ट्रेड कर रहा है। ये मेजर मतलब कि यहाँ से रिवर्स। अब इसमें कोई पहले एक देखिए अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड की बात की जाए तो हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जैसे अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं, अच्छी रैली आई थी एक, ठीक है। फिर स्टार्ट हुआ दोस्तों इसमें डाउन ट्रेंड में देखो डबल टॉप पैटर्न भी बनाया ऊपर। यहाँ पर आप देखोगे कि तो आरएसआई में डाइवर्जन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम देखेंगे आरएसआई में डाइवर्जन यहाँ दिखाई दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। फिर इसमें एक गिरावट आई, गिरावट में देखो इसमें डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न इस तरह से बन रहे थे। तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, एक मेजर सपोर्ट के पास में आके कंसोलिडेट हुआ। अब इस जो एक मतलब रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बना था, ये रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बना था। अब इसको देखिए ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया और फिर एक अच्छा मूवमेंट मैं ब्रेकआउट का आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। देखो ये एक रेजिस्टेंस था इसका, तो ये रेजिस्टेंस पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, वापस पुल बैक पैटर्न, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ। और आज अब फ्राइडे को देखोगे तो एक अच्छी 4% 4.5% का अच्छा मूवमेंट भी आया था। तो अब देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। ब्रेकआउट हो चुका, अब ट्रेंड का स्टॉक है, अब ट्रेंड में ही रहेगा, पॉसिबिलिटी इसकी बहुत चांस है। तो पहली तो एक पैटर्न बन रहा है इसमें, देखिए राउंडेड बॉटम पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पहला टारगेट तो इसका रहेगा 600, जो भी इसका रहता है कौन सा लेवल है, मतलब कि 616 के लगभग है, 600 मतलब 600 मान लीजिए। 600 क्यों, पहले यहाँ पर देखो एक पहले सपोर्ट था और रेजिस्टेंस का काम किया। अब एक बार जाके यहाँ पर रुकने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पर जाने के बाद में क्या पैटर्न बना सकता है वो भी अपन देखेंगे कि यहाँ पर राउंडेड बॉटम पैटर्न बना है तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन जाता है, क्योंकि अप ट्रेंड में कप एंड हैंडल पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है और राउंडेड बॉटम में बनता है और फिर ऊपर की तरफ यात्रा। अब जिस तरह से ये देखो ये इस तरह की सेलिंग थी कैंडलस्टिक पैटर्न वाली, वो एग्जैक्ट आपको यहाँ पर इस तरह की ग्रीन कैंडलें दिखाई देगी आपको, और दिखाई भी आपको धीरे धीरे देखो दिखाई दे रही भी है। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के लगभग मिले तो फ्रेश बाइंग करने चाहते हैं तो उस लेवल पे आपको मतलब 500 से थोड़ा नीचे आ जाता है तो बाइंग कर सकते हैं। जो पहले से इन्वेस्ट है सही जगह पर बाइंग किया है ब्रेकआउट के समय 400 के लगभग, या हमने पहले भी एक बार इसके डिस्कस किया था, जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं इनको पता है कि मेजर सपोर्ट था यहाँ पर, एक मेजर सपोर्ट को इसने ब्रेकआउट भी एक मेजर सपोर्ट था, कौन सा था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम देखेंगे। अब इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, फिर टारगेट कौन सा रहेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखेंगे वो भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका अगर साइट पे अपन विजिट करते हैं तो ये विप्रो की साइट है। इसमें देखिए सर्विस किस तरह की ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। पहली एप्लीकेशन, फिर बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई सेक्टर है उससे रिलेटेड है। बिजनेस का प्रोसेस क्या, किस तरह से बिजनेस को प्रोसेस किया जाता है। क्लाउड सर्विसेज होती है तो इंटरनेट पर मतलब इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड सर्विस अलग अलग टाइप की होती है। वो कंसल्टिंग मतलब बिजनेस के बारे में कंसल्ट करवाए जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो आईटी सेक्टर से जो भी फंक्शनिंग होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। डाटा को एनालिटिक करवाते हैं। डिजिटल इंटरप्राइजेज होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है। इससे मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है बिजनेस में उनको वो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियल कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनको ये सप्लाई मतलब इनके क्लाइंट है या सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उनकी बात की जाए तो अगर इनकी बात एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर है, बाद में ऑटो सेक्टर से, बाद में बैंकिंग सेक्टर से, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और फिर बाद में कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट ही है। कैपिटल मार्केट उससे भी ये इसको सर्विस प्रोवाइड करवाती है। कम्युनिकेशन आपको सबको पता है। फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर एफएमईजी सेक्टर से रिलेटेड, जैसे हेवल्स है, बाद में वो हेवल्स के बाद में वायर एंड केबल सेक्टर वाले भी आ जाते हैं। कंज्यूमर पैकेजिंग
ईजी सेक्टर वाला, या तो FMEG सेक्टर आ गया, FMCG सेक्टर आ गया। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, ये वाला कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है सॉफ्टवेयर यूज में किए जाते हैं उनको है। हेल्थ केयर सेक्टर, इंडस्ट्री, प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस सेक्टर से, लाइफ साइंस, फार्मा सेक्टर से, मीडिया से, मेडिकल डिवाइसेज होती है जो अलग अलग तरह से, जैसे अपने कोई प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में तो उसको मेजरमेंट करने के लिए, एक्सरे के लिए, मापने के लिए जो भी होते हैं उनमें भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो, नेटवर्किंग एजेंट प्रोवाइडर, ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड, ये आप देख सकते हो कि पब्लिक सेक्टर है, रिटेल से, सेमीकंडक्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन, यूटिलिटीज, ये इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है उनको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो इसका सेक्टर बहुत ही मतलब कि डाइवर्सिफाई है, सबको इसने कवर कर रखा है। अब बात करते हैं इसका थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 2,83,714 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 543 है और हाई गया 545 है और लो गया 352। ये दोस्तों 52 वीक का है इसमें। अब बात करते हैं इसका, देखिए स्टॉक भी है, बाद में फेस वैल्यू इसकी 2 है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है, 0.18% ये डिविडेंड भी देती है। आईटी सेक्टर की, सॉफ्टवेयर सेक्टर की, TCS है, इन्फोसिस, NCL है, LTIM है, ये सारी इसकी सेक्टर की कंपनियां भी है। अगर बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए हैं, जून का, सितंबर का और दिसंबर की बात करें तो देखिए जून का था 22 था, बाद में 22,831 था, बाद में इसमें 500 इसका कम हुआ। और अभी देखोगे तो एक चीज़ देखने को दोस्तों इसमें आपको समझना पड़ेगा कि देखिए 22,516 था, अब देखिए 22,205 है, तो मतलब इसकी डिक्रीज हुई है। इन्फोसिस की भी डिक्रीज हुई है और इसकी विप्रो की भी डिक्रीज हुई, फिर भी अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं स्टॉक। क्यों दे रहे हैं, उसका टेक्निकल चार्ट स्ट्रॉन्ग हो, ब्रेकआउट कर रहे हैं तो वो एक बार प्राइस को एडजस्ट कर जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेक्निकल चार्ट होते हैं। फंडामेंटल भी देखना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलता मैं फंडामेंटल नहीं देखना चाहिए। फंडामेंटल में ये देखना चाहिए कि बिजनेस मॉडल किस तरह का है, उसका सेक्टर कौन सा है, ग्रोथ सेक्टर है। अगर दो चार्ट समान होंगे तो अगर जो सेक्टर अच्छा रहेगा उसका मतलब कि वो अच्छा। अब AI सेक्टर से रिलेटेड भी बिजनेस मॉडल ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं AI सेक्टर में। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट किस तरह का है। इसमें नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अब देखिए वहाँ पर, अब इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पहले तो उसमें सेल हुई, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2886 था, बाद में 2667 है और बाद में 2701 है। ये क्या हो गया, नेट प्रॉफिट यहाँ बढ़ क्यों गया। अब इसको अपन थोड़ा सी बैक जाके देखते हैं, मेरे पहले भी देखा हुआ नहीं था। तो अदर इनकम की बात करें तो इसमें देखिए, हाँ इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या किया, देखिए अपने से इसका एक्सपेंडिचर पे इसने कंट्रोल कर लिया। मेन चीज़ ये है, एक्सपेंडिचर पर इसने कंट्रोल कर लिया। पहले देखो 22,516 था और पहले 22, बाद में इसमें यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन होने के बाद में यहाँ पर भी इसने बहुत ज़्यादा, इसमें कोई ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ 500 पॉइंट का 500 करोड़ का बेनिफिट हो गया। इस वजह से इसमें नेट प्रॉफिट में ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आया है। और दूसरा अदर इनकम तो थोड़ा सी कम आया है। अदर इनकम की बात करें तो ये मैंने पहले देखा भी नहीं था। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है। और चार्ट और इसके फंडामेंटल अगर ठीक रहो तो तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर चार्ट ठीक नहीं है, फंडामेंटल बाद में स्ट्रॉन्ग है, तो एक बार अपने को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इस तरह से देख सकते हो। बाद में बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए बैलेंस शीट में इसमें इक्विटी कैपिटल कितना है, 1044 है। बाद में इसमें रिजर्व की बात करें 68,394 है। तो इसमें कंपनी देखो विप्रो का नाम ही अच्छा है, तो नाम से ही लोग। अब बाद में अदर, इसमें बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में इक्विटी के 1014 है, बाद में 394 ये अपने रिजर्व है। और इसमें देख कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब कंपनी है तो इतना तो कर्जा हो सकता है। पुरानी कंपनी 70,918 करोड़ का कर्जा है, लाइबिलिटीज और ये आ गया। अब एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं वापस। प्रमोटर के पास में देखिए होल्डिंग कितनी है, 72% है। इतनी मतलब पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी प्रमोटर की होल्डिंग देखो 72% है। एफआईज की होल्डिंग है 61%, डीआईज की होल्डिंग 8% है और पब्लिक की होल्डिंग 12% है। और मतलब 25 लाख लोगों ने, मतलब पहले 25 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब इसके वापस चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे देखिए दोस्तों, ये पोर्टफोलियो वाला हमेशा जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं उनके लिए
बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, लेकिन अपने को लेवल पे बाइंग करोगे तो एक्यूमुलेट करना है, तो टॉप में बाइंग एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। अपन सही लगे सस्ता पर डिस्काउंट में मिलता है तब इसमें अपन बाइंग कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इसमें अगर फ्रेश बाइंग की बात करें तो एक बार अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं रिट्रेसमेंट में मिल जाता है तो करिए। अब ट्रेंड गया, अब आता है नहीं आता है वो तो देखो अपने को देखना पड़ेगा, वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। थोड़ी बहुत अब ट्रेंड का स्टॉक अगर यहीं देखिए, ये कोई मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे ही है ना, इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी देते तो छोटा मोटा आप एक्यूमुलेट सही जगह कर सकते हो। ये लेवल आप 400 वाले वो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर अभी आ जाए। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से, जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता उसको हम देख लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर देखो पहले 50% की रिट्रेसमेंट पर एक बार रुका, नीचे आया, 61% की रिट्रेसमेंट पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। इसीलिए हमने डिस्कस किया था कि मेजर सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन रही है और एक बार रेजिस्टेंस लेके और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। अभी देखो एक बार जो रेड कैंडल बनी थी नहीं, ये इसका 23% का रिट्रेसमेंट था, तो अब इसको ब्रेक भी कर दिया। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके ये 23% की रिट्रेसमेंट मतलब 600 तक एक बार जाएगा, जो यहाँ पर वो भी सेम टू है। आप ये लगा भी सकते हो या फिर बाद में आपको ड्रॉ करना आ जाता है। तो ये देखो, ये मैंने पहले आपको बताया था कि ये एक इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ तक बन सकता है, फिर बाद में ये रहेगा 700 800 तक जा सकता है। रैली बहुत ही अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो लेवल है वहाँ पर हमने डिस्कस किया, वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट आ जाता है, तब बाइंग करने में बहुत ही अच्छी बने रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा दोस्तों। और ये आप किसी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो उसमें बिजनेस मॉडल के बारे में बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को 8 से 10 के बीच में मैं लाइव आता हूँ, जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, और संडे को जिसमें कि बेसिक स्टॉक मार्केट क्या होता है, बाइंग कैंडल सेलिंग कैंडल किस तरह से होते हैं, कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, RSI में किस तरह से देखते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से, उसकी हमने शुरुआत की है। तो जो भी साथी बिल्कुल जिनको नहीं पता होता वो जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।